बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किया गया है जिसमें एक्सपीरियंस्ड और डिप्लोमा रखने वाले अफराद और दर्जा चारम के जो अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई करने की आखिरी तारीख और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई करने के अहल हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल द अकेडमी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी, बगैर देर किए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो है पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑफिस लाहौर की जानिब से जो ऑफिशियल ऐड है वो मैंने ओपन कर लिया है। आप इसमें देख सकते हैं कि जी यहाँ पे जो जॉब्स आपको अवेलेबल हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कैटेगरी में TXR ग्रेड जो 3 है उसमें BPS 14 की ये वैकेंसी है जिसमें वैकेंसीज की तादाद 2 है। इसके लिए एजुकेशन DAE और यानी आपकी DAE डिग्री होनी चाहिए और मैकेनिकल जो है इसके अंदर आपका पैशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें जो है वो 20 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है रोलिंग स्टॉक मेंटेनेंस फील्ड के अंदर। जो दूसरी वैकेंसी है वो TXR GR2 की है जिसमें 12 वैकेंसी जो ये BPS 12 की है। 6 वैकेंसी इसके लिए भी है, इसमें भी DAE मैकेनिकल जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट आपका मुतलका फील्ड के अंदर 10 साल होना चाहिए। नंबर 3 वैकेंसी जो है वो आपके पास SR चार्ज मैन की है। ठीक है, ये भी BPS 12 की जॉब है जिसमें 8 वैकेंसीज हैं। DAE मैकेनिकली इसी में जो है वो एजुकेशन का मेयार रखा गया है और 10 साल का एक्सपीरियंस मुतलका फील्ड में रिक्वायर्ड है। नंबर 4 पर जो वैकेंसी है वो मिस्त्री के लिए है। ठीक है, ये BPS 9 की जो है वैकेंसी है जिसमें 4 वैकेंसीज मौजूद हैं और इसके लिए तालीमी काबिलियत कम अज़ कम मिडल आपका होना चाहिए जिसमें 10 साल एक्सपीरियंस जो है वो आपका मांगा गया है। और 5वीं वैकेंसी आपके पास स्किल्ड फिटर, कोच बिल्डर और वेल्डर वगैरह जिसमें शामिल है। ये BPS 6 की जॉब है जिसमें 16 वैकेंसीज मौजूद हैं। इस तरह से ये मिलकर टोटल 36 वैकेंसीज बन जाती हैं। इसके लिए भी जो आपके पास तालीमी काबिलियत आपकी होनी चाहिए वो कम अज़ कम मिडल होनी चाहिए और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मुतलका आपके फील्ड के अंदर होना चाहिए। अब एज की बात की जाए तो इसके लिए आपके पास एज लिमिट जो है वो 62 ईयर्स यानी 62 साल तक जो है वो इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। टर्म एंड कंडीशन की बात कर ली जाए तो सिर्फ वही अफराद जो है जिनको अपॉइंट किया जाएगा जिसका जो है वो अपनी मुतल्लिका फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, जिसमें BPS 6 से लेके BPS 14 तक जो है एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम उनको सहूलियत वगैरह भी दी जाएंगी। ठीक है, और इसी लिहाज से उन्हें अपॉइंट भी किया जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है बेसिकली ये स्टार्टिंग इसका 1 ईयर से होगा लेकिन ये एक्सटेंडेबल है। ठीक है, ये अगर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मज़ीद काम करने की ज़रूरत हुई तो इस को एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। और आपने और नंबर ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर वो असाइन की जाएंगी। वैसे तो आपको बता दी गई है कि इसमें नंबर ऑफ जॉब जो 36 हैं लेकिन इस लिहाज से इसमें गवर्नमेंट जो है या रेलवे का जो इदारा है इसमें ज़रूरत के हिसाब से कमी बेशी भी कर सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा आपको कॉल लेटर जो है एलिजिबल अफराद को ही दिया जाएगा। ठीक है, और पाकिस्तान में या जो रेलवे का सिस्टम है वहाँ पे किसी भी जगह पे आपको अपॉइंट किया जा सकता है। तो उसके बाद अगर आप इन तमाम कैटेगरीज के अकॉर्डिंग या आपका तजर्बा और आपकी तालीम इसे मैच करती है तो उसके बाद जो अगला मरहला आपके लिए वो है डॉक्यूमेंट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे सबसे पहले जी आपको अटेस्टेड कॉपीज चाहिए जो कि मैं आपको नीचे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके, यानी आपकी जितनी भी तालीम है आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और अगर आप रेलवेज में पहले मुलाजमत कर चुके हैं या करते हैं तो उसका रिटायरमेंट कार्ड या एक्सपीरियंस लेटर। और इसी तरह आपके पास फोटोकॉपी ऑफ PPO और फोटोकॉपी ऑफ LPC। अब PPO और LPC आपके पास एक किस्म के एक्सपीरियंस लेटर ही है। ठीक है, या जो अथॉरिटी आपको अलाउ कर रही है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपने पहले सर्विस कहीं पे की है। ठीक है, उसके बाद आपका 3 पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटोज़ आपकी होनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपने 3
ये पोस्टल जो है रेड कार्ड और कंप्लीट एड्रेस जो है आपने अपना लिखना है एप्लीकेशन के ऊपर, और ये एप्लीकेशन जो है आपने लिंक्ड करनी है तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, और अपने एक्सपीरियंस जो कि आपने किसी मशहूर अदारे में अगर आपने काम किया है तो वो भी आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है। तो ये जब आपकी तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी तो वहाँ पे टाइप, और दूसरी चीज़ आपको कही जा रही है कि अगर जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो टाइप्ड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, हाथ से लिखी हुई एक्सेप्टेबल नहीं होगी, कंप्यूटर पे टाइप की हुई जो एप्लीकेशन है वही एक्सेप्टेबल होगी। और फिर आपने इस एप्लीकेशन को चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर के अंदर जो है आपने सबमिशन करवानी है इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, सिर्फ आपने फिजिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की इसमें आखिरी तारीख 28 अक्टूबर 2024 है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हो। तो जो अफराद इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और जो क्राइटेरिया पे फुलफिल करते हैं वो आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करें और वक्त रहते ही अपनी इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें। तो अगली वीडियो के लिए फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।